तो एसक्यूएल सर्वर में जो है ढेर सारे की हैं। हमने अभी तक दो की पढ़ा है, प्राइमरी की और यूनिक की। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉरेन की पढ़ेंगे। अब फॉरेन की देखते हैं, प्राइमरी की समझ गए हम लोग क्या होता है, और यूनिक की समझ गए क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन की। अब फॉरेन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की, ऊपर कर थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ फॉरेन की। ए फॉरेन की establish a relationship between two tables by referencing the primary key of another table। हमने जो प्राइमरी की पढ़ा था या यूनिक पढ़ा था, उसमें सभी हमारे पास एक टेबल थे। एक टेबल में हम लोग काम करते थे, तो हम उसमें एक टेबल को, एक कॉलम को प्राइमरी की बना दिए हैं, या एक से अधिक कॉलम को हम लोग यूनिक की बना दिए। लेकिन फॉरेन की में ऐसा नहीं है। फॉरेन की जब तुम बनाओगे, तुमको दो टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। कितने टेबल की, दो टेबल की। दोनों टेबल के बीच में जब तुमको एक रिलेशन बनाना होगा, तो हम उसको फॉरेन की का यूज करेंगे, ठीक है। देखते हैं, ये फॉरेन की स्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, मतलब हमको ये क्या करता है, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है, स्थापित करता है, एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो उधर एक पुल, एक नदी है, उधर एक बंदा खड़ा है, इधर एक बंदा खड़ा है। तो अगर उस दोनों को जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, हमको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो वो काम तुम्हारा दो टेबल के बीच में एक फॉरेन की करता है, ठीक है ना। कि वहां का भी डेटा गेट कर सकूं मैं, यहाँ का डेटा भी गेट कर सकूं, ठीक है। अब आते हैं आगे। It ensures referential integrity to create a foreign key in SQL server. You can use the following syntax। अब इसमें क्या होता है, फॉरेन की जो तुम्हारा होता है, ये किसी अन्य टेबल की प्राइमरी की होती है, ठीक है ना। ए FOREIG, ए फॉरेन की द की ऑफ ए फॉरेन की द की ऑफ अनदर टेबल प्राइमरी। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गया। जो हमारा फॉरेन की होता है क्या होता है, ये किसी अन्य टेबल की क्या होती है, प्राइमरी की होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने दो टेबल हमारे पास है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास, हम चलते हैं यहाँ पे, नोट पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। मान लो हमारे पास एक टेबल ऑलरेडी है, ठीक है ना। हमारे पास एक टेबल क्या है, ऑलरेडी है, ठीक है ना। इसमें क्या है, हमारे पास टेबल क्या है, टेबल हमारे पास क्या है एक। अब मान लो इस टेबल का नाम हमारे पास क्या है, इस टेबल का नाम हमारा है इम्प्लॉई। क्या टेबल का नाम क्या है हमारा, मान लो हमारे टेबल का नाम है ये इम्प्लॉई, ठीक है ना। इस टेबल का नाम हमारा है इम्प्लॉई, ठीक है ना। EMP हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस टेबल का नाम इम्प्लॉई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इस टेबल में क्या है, एक पैन कार्ड, पैन नंबर है, नेम नेम है, DOB है, रोल नंबर है, ठीक है ना। अब हमने मान लो इसको हटा के, ठीक है ना, इसको हमने हटा के यहाँ से, हमारे पास क्या, ये जो रोल नंबर हमारा है वो क्या है, प्राइमरी की। मैंने रोल नंबर को क्या कर दिया है, रोल नंबर को मैंने बना दिया है प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। रोल नंबर को PK कर दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास एक टेबल और है, क्या है हमारे पास एक टेबल, मैंने एक टेबल हम लोग और बनाते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, एक टेबल हम लोग और ड्रा करते हैं, इंसर्ट टेबल, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल और है। ओ, ओ, ठीक है, हमारे पास एक टेबल और है यहाँ, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यहाँ पे रोल नंबर, या मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया एम्प्लॉई, या कुछ और लिख दिया मैंने। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया मैनेजर नेम, ठीक है, लिख दिया हमने मैनेजर, ठीक है ना, ID। और यहाँ मैंने लिख दिया मैनेजर नेम, ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ ID लिखा है, मैनेजर नेम लिखा, ठीक है ना। अब ये जो ID है, यहाँ पे मैंने जो ID बनाया है, ये मान लो हमने इसको छोड़ दिया ऐसे, ठीक है, इसका कोई काम नहीं हमारा। या हमने इसको भी डाल दिया यहाँ, कुछ भी जो हमारा मन रहेगा, ठीक है, छोड़ो इसको। अब ये हमारा एक टेबल हमारा क्या है, किस नाम का है, हमारा एक टेबल है यहाँ पे मैनेजर नाम का, ठीक है ना। क्या नाम का है, मैनेजर, MNG, ठीक है ना। मैनेजर नाम का हमारे पास एक टेबल और है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो, ये हमारा प्राइमरी की है, रोल नंबर ऑलरेडी हमारा, ये हमारे पास यहाँ ID एक है, एक मैनेजर नेम है। मान लो हमने यहाँ पे ID में, यहाँ पे हमने डाल दिया 1, 1, 2, 3, हमने डायरेक्ट 2 डाल दिया हमने यहाँ पे,
एक मिनट, 2 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या मैनेजर का नाम डाल दिया मैंने मैनेजर डाल दिया DILEEP दिलीप, ठीक है ना। SANDEEP संदीप, ठीक है ना। यहाँ हमने डाल दिया राम, ठीक है। हमारे पास 3 मैनेजर हैं जिनकी आईडी 1 2 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास मैनेजर हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं एक हमारे पास क्या हो जाए, एक हमारे पास एक टेबल और हमारे पास और है एम्प्लॉय नाम का। अब एम्प्लॉय में इसमें तो यहाँ पे तो ऐसा रहेगा नहीं, यहाँ हमारा हमको आईडी डालना पड़ेगा, रोल नंबर हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे इसको हम आईडी कर रहे हैं, डीओबी है, नेम है, पैन नंबर है, ठीक है ना। इसका पैन नंबर डीओबी। अब यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे मैनेजर का नाम यहाँ पे लिख दिया, या आईडी मान लो इसकी आईडी क्या है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मैनेजर AID इसकी ये है, ठीक है ना। ओ ठीक है, ये आईडी हमारी क्या है, किसकी है, इसकी आईडी, ठीक है। किसकी आईडी, एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। ये एम्प्लॉय आईडी हमारी है, ठीक है। ये हमारा मैनेजर आईडी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे चाहते हैं ऐड होगा यहाँ से टेबल, टेबल इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, राइट है ना, ये इंसर्ट, ठीक है ना। यहाँ राइट हमने एक और ऐड कर दिया, इसको हम हटा देना, ठीक है, यहाँ से। ओके। अब यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे हमने डाल दिया आ, हाँ मैनेजर आईडी, ठीक है ना, मैनेजर आईडी। ये अब देखो, अब ये हमारा जो था प्राइमरी की हमारा ये है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा आईडी हमने आईडी प्राइमरी की लिया है, ठीक, या कुछ भी, या इसको प्राइमरी की लिया, ठीक है। जिस जो भी हम ले लेंगे इस टेबल से हमें मतलब नहीं, ठीक है ना। हमारा प्राइमरी की ये है, ठीक है ना, आईडी है, ये हम इसको ले लेते हैं, कोई बात नहीं, दोनों हमारा क्या है, सही है, कोई भी लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमारा प्राइमरी की एम्प्लॉय टेबल है नाम का है, ये हमारा मैनेजर मैनेजर नाम का टेबल, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम चाहें सीधे नाम लिख सकते हैं मैनेजर की, इसका, इस मैनेजर का, इसकी जिसकी आईडी 1 है 2 है, इसका मैनेजर क्या है, दिलीप है, दिलीप है। इसका भी मान लो दिलीप है, दिलीप है। इसका भी मान लो राम है, ठीक है। इसका मान लो क्या है, संदीप है। और इसका मान लो मैनेजर आईडी, मैंने यहाँ पे मैनेजर मैंने नेम लिख दिया, ठीक है ना, मैनेजर ये हैं इसके। क्या, कहाँ जा रहा है यार, ठीक है ना, संदीप है, संदीप आ गया। ये धीरे इतना हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि हमने मैनेजर नेम यहाँ पे जब डाला था अपना, ठीक है ना, नेम डाला था, तो हमको बार बार दिलीप लिखना पड़ा, बार बार हमको राम संदीप जितना रहेंगे हमको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम बना लेते हैं प्राइमरी की, जो हमारा ये है, इसको हम कर लेते हैं प्राइमरी की, किसको, एक मिनट, इसको हम कर लेते हैं प्राइमरी की, ठीक है ना। इसको PK आईडी जो मैनेजर की, इसको हम कर लेते हैं प्राइमरी की, ठीक है ना। और अब देखो, अब इसमें क्या है, मेन क्या है, हम प्राइमरी जब हम फॉरेन की बनाते हैं तो फॉरेन की जो हमारी होती है किसी अन्य टेबल की प्राइमरी की होती है, ध्यान रखना, जो हमारी फॉरेन की है, ये फॉरेन की इज द अनदर टेबल इज प्राइमरी की, जो हमारी फॉरेन की होती है वो अन्य टेबल की प्राइमरी की होती है। अब हम चाहें अगर, तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे इसको फॉरेन की बनाना होगा तो हम इसकी आईडी को क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है ना, मैनेजर की आईडी डाल देंगे और यहाँ पे इसको हटा देंगे, ठीक है ना, नाम सबका हटा के। क्या देखना, क्या कैसे काम करेगा अभी ये, ठीक है ना। इसको हम आईडी, अब इसको हम बना सकते हैं फॉरेन की, ठीक है, इसको हम बना सकते हैं क्या, फॉरेन की। हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमने यहाँ पे कर दिया फॉरेन की, फॉरेन की किससे करते हैं, एफ से, FK, ठीक है। FK से हमारा मतलब फॉरेन के मतलब की, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया फॉरेन की। अब देखो, अब इसका इसका बनाएंगे रिलेशन, इसका और इससे क्या बनाएंगे, हम रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। देखना अभी, अब हम चलते हैं अपने टेबल में भी समझते हैं कि हमारे पास 2 टेबल होने चाहिए, एक टेबल होना चाहिए, एक टेबल होना चाहिए, 2 टेबल होंगे, तभी हम फॉरेन की यूज कर सकते हैं। और फॉरेन का क्या एक कंडीशन क्या है, जो फॉरेन की होगी ये किसी अन्य टेबल की, दूसरे टेबल की प्राइमरी की, दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की होनी चाहिए। जैसे मान लो ये हमारा प्राइमरी की है यहाँ पे, तो हम अगर इस आईडी को यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब अगर ये आईडी हमारी मैनेजर आईडी हम डाल रहे हैं, तो ये किसी अन्य टेबल की, जैसे ये टेबल हमारा यहाँ प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है ना। प्राइमरी की क्या होता है पता है, प्राइमरी की हमारा यूनिक होती है, पता है ना। तो ये यूनिक रहेगी, यहाँ पे हम इसको इससे मान लो हमने इसको यहाँ पे यूज कर लिया, हमने यहाँ पे डाल दिया इसका मैनेजर आईडी, हमने 1 डाल दिया, ठीक है ना। हमने क्या दिया, हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे हमने 2 डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ मैंने फिर हमको इसको भी 1 डाल दिया, इसको हमने 3 डाल दिया। अब क्या हो गया, हमको नाम नहीं लिखना पड़ा,
ठीक है, दिलीप, संदीप, राम। अब हम जान जाएंगे अगर जिसकी मैनेजर आईडी जो ये है उमेश है, इनकी मैनेजर आईडी 1 है, तो 1 का नाम क्या है, दिलीप है। यहाँ से देखेंगे हम 1 का नाम क्या है, दिलीप है। ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे आएंगे, देखेंगे फिर जिसकी आईडी 4 है, मतलब शमशाद है, शमशाद का मैनेजर मैनेजर आईडी 2 है, तो 2 में किसका नाम है, संदीप, तो शमशाद का मैनेजर कौन हुआ, संदीप हुआ। ठीक है ना। ऐसे हम आएंगे इस पे देखेंगे उमेश, उमेश एक और है, यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे डाल देते हैं हम नाम मुनाब। ठीक है ना। मुनाब है, मुनाब की मैनेजर आईडी कौन है, 1 है, तो 1 में कौन है, दिलीप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैनेजर जो उमेश और मुनाब का मैनेजर एक ही है जिसका आईडी 1 है। अब अभी है, अभी की मैनेजर आईडी 3 है, 3 किसका नाम है, राम, राम है नाम 3। तो अभी की मैनेजर आईडी क्या है, 3 है, इसका नाम, इनका मैनेजर का नाम राम है। तो हम लोग ऐसे गेट कर सकते हैं, बार बार क्या है, हमको इसको लिखना नहीं पड़ेगा, बार बार हम यहाँ 1 2 3 से काम कर लेंगे, लेकिन जो हमको जानना होगा कि इसका नाम क्या है इस मैनेजर का, तो गेट कर लेंगे मैनेजर आईडी के थ्रू। ठीक है ना, उसका नाम। अब हम चलते हैं उसको यूज कैसे, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है ना। अब हम अपने कोड में चलते हैं, विजुअल स्टूडियो हम लोग अपना ओपन कर लिए हैं। ठीक है ना। अपने डेटाबेस चलते हैं, हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी बनाया है, हम लोग काम किए थे उस पर। ठीक है ना। हम आएंगे यहाँ पे, हमारा एम्प्लॉय डीबी नाम का एक टेबल है, ठीक है, डेटाबेस है, इसमें हमारे पास टेबल है। हमारे पास कितने टेबल हैं इसमें, एक टेबल है मैनेजर नाम का। ठीक है ना। मैनेजर नाम का टेबल हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ। ठीक है। अब हम यहाँ पे मैनेजर नाम का टेबल देखो हमारे पास बना हुआ है। क्या है इसमें टेबल में, डिजाइन खुल रहा, ओपन हो रहा। ठीक है ना। हम एक क्वेरी भी यहाँ ओपन कर रहे हैं, कर ले रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो, तो मैनेजर नाम का हमारा ये है, ये आ रहा है ना, देखो मैनेजर नाम का हमारा जो टेबल है इसमें आईडी है, नेम है, एड्रेस है, डीओबी है, मोबाइल है। क्या है, अब मैनेजर का हमारे पास आईडी, नेम, एड्रेस, डीओबी, मोबाइल है। ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि इसको हम बना लें, हम चाहें हम दोबारा इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एम्प्लॉय नाम का हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी है, हम करेंगे, हम 2 टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 टेबल हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अलग से। अब फिर से, जैसे मैनेजर नाम का एक है, हम एक और इसको मान लो हम डिलीट कर दें। ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, टेबल को डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है। इस टेबल को हम कर दे रहे हैं डिलीट, उसके बाद हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, टेबल को हम कर देंगे डिलीट। ठीक है ना। इस टेबल को हम कर देंगे डिलीट। यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, वहां से सीधे अपना को लगा के कर सकते हैं, क्या नाम है, कोरी लगा के। ठीक है ना। तो हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास डेटाबेस है एम्प्लॉय डीबी नंबर, इसमें हमारे पास कोई टेबल नहीं है। ठीक है। टेबल बनाएंगे हम विथ प्राइमरी की, एक टेबल बनाएंगे हम क्या, मैनेजर नाम का। ठीक है ना। एक बनाएंगे, क्या करेंगे टेबल के लिए, पहले यूज करेंगे डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस, एम्प्लॉय डीबी। ठीक है ना। एम्प्लॉय डीबी डेटाबेस, यूज डेटाबेस एम्प्लॉय डीबी, फिर करेंगे टेबल क्रिएट, टेबल क्रिएट दो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम करेंगे क्या हम लोग, मैनेजर, क्रिएट टेबल, टेबल नेम मैनेजर। ठीक है। मैनेजर में हमने क्या डाल दिया, फिर डाल दिया हमने आईडी डाल दिया। ठीक है ना। किस क्या डाल दिया, मैनेजर आईडी। ठीक है, मैंने आईडी डाल दिया, मैंने इसमें ले लिया मैंने इंट टाइप का। ठीक है ना। इसको मैंने बनाएंगे प्राइमरी की, PRIMARY, प्राइमरी की। ठीक है ना। कॉमा लगा दिया मैंने। ठीक है। नीचे मैंने लिख दिया, अब नेम मैंने लिख दिया किसका, मैनेजर का नेम, हमने लिख दिया एम नेम। ठीक है ना। वायर कैर, ठीक है, कितना रहेगा हमारा वायर कैर, मैंने 30 डाले। ठीक है, 30 हो गया, वायर कैर हो गया। ठीक है ना। अब मैनेजर हो गया। अब मैंने मैंने डाल दिया एड्रेस, क्या है, एड्रेस में डाल दिया वायर कैर, करके मैंने डाल दिया इसका 50। ठीक है। तो ये हमारा बन गया मैनेजर का। ठीक है, बन गया इतना, हम बना के मैनेजर का करेंगे, हम इसको कर देंगे। ठीक है ना। इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है। अब देखो हमारे पास एक टेबल बन गया, इसका मैनेजर आईडी बना है, और इसका प्राइमरी की है, एक मैंने आईडी हमने प्राइमरी की बनाया है, ये देखो बन गया। ठीक है, हमारा बन गया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर हम इसको SELECT सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम MAN मैनेजर। ठीक है ना। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक टेबल आ गया किसका, मैनेजर नाम का। देखो इसमें क्या है, मैनेजर आईडी है, मैनेजर नेम है, एड्रेस है। ठीक है। अब हम एक टेबल और बनाएंगे किसका, एम्प्लॉय नाम का। ठीक है ना। जैसे कंपनी में काम करते हैं, मैनेजर होता है ना हर एक एम्प्लॉय का, हर एक बंदे का, तो ये मैनेजर टेबल हमारे पास बन गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैनेजर आईडी जो है, हम मैनेजर में जो कुछ डेटा डालेंगे। ठीक है ना। हम करेंगे इंसर्ट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, MANAGER, मैनेजर की स्पेलिंग हमारा गलत है, MANAJER हो गया हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंसर्ट इनटू मैनेजर। ठीक है ना। बैलूज, VALUES, बैलूज, बैलूज जो तरीके से डालते हैं बताए थे, तो तुम लोग वो तरीका अपनाना, हम ये तरीका अपना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 1, फिर उसके बाद क्या है, नेम है, नेम हमने डाल दिया संदीप, फिर क्या हमारे पास है, एड्रेस है, एड्रेस हमने डाल दिया
ठीक है ना, NOIDA नोएडा, ठीक है ना। अब इसी को हम यहाँ पे, ठीक है ना, डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको 4-5 बार कॉपी करके 3 डेटा हमने डाल दिया, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ID 1 है। अब ID हमारी प्राइमरी की है तो डुप्लीकेट होगी नहीं, पता है सबको, चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। संदीप डाल दिया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डाल दिया हैरी, ठीक है ना। ये मान लो हमारा है DELHI दिल्ली का, ठीक है ना। मैं डाल दिया पीटर, पीटर हमारा कहाँ का है, मान लो ये भी दिल्ली का हमारा है। DEL US का है, ठीक है, पीटर US का है मान लो हमारा। यहाँ पे फिर हमने डाल दिया राम, राम हमारा कहाँ है, नोएडा का है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे डेटा को, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा, हमने यहाँ पे 4 रो इफेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब सही क्वेरी हमारी। इसको सेलेक्ट करेंगे हम, तो हमारे पास देखो एक मैनेजर नाम का टेबल है जिसमें ID और नेम और उसका एड्रेस है, ठीक है, मैनेजर का। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक टेबल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल का नाम क्या रहेगा हमारे, टेबल का नाम हमारे रहेगा, मैंने हमने कर दिया एम्प्लॉय नाम से, ठीक है ना। इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, नीचे आएंगे, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम इसको कर देंगे एम्प्लॉय, ठीक है ना, तुम लोग कॉपी पेस्ट मत करना, एम्प्लॉय। इसमें हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे EMP ID डाल देंगे, ठीक है ना। EMP ID मतलब एम्प्लॉय ID, ठीक है ना। EMP नेम मतलब एम्प्लॉय नेम, EMP नेम एम्प्लॉय नेम, एड्रेस तो वही रहेगा, ठीक है ना। EMP एड्रेस डाल देना, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, हर एम्प्लॉय का मैनेजर होगा, तो हम यहाँ क्या डालेंगे, मैनेजर डालेंगे, क्या डालेंगे, मैं एम एम ए MANAGER मैनेजर, ठीक है ना। इसकी आईडी क्या ले लेंगे, इसका हम क्या ले लेंगे, इंट ले लेंगे, ठीक है, टाइप कर लेंगे, इसका हम इंट लेंगे। मैनेजर का क्या लेंगे, इंट ले लेंगे, ठीक है, टाइप इंट ले लेंगे। अब इसको हम रन कर देंगे। अब इंट क्यों लिए हैं तुमको बताएंगे, ठीक है, अभी, क्योंकि हम यहाँ से सीधे उसकी आईडी लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये है मैनेजर नाम का जो आए यहाँ पे है, जो हमारा मैनेजर नाम की आईडी है, इसको हम क्या बनाएंगे, फॉरेन की, क्योंकि हम इस टेबल को इस टेबल से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। किस टेबल से, मैनेजर टेबल को हम जोड़ रहे हैं किसके, एम्प्लॉय टेबल से। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या जरूरत पड़ी है, फॉरेन की। अब देखते हैं फॉरेन की हम कैसे यूज करते हैं, देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसमें बढ़ते हैं आगे। तो क्या है सिंटेक्स, क्या है मैनेजर फॉरेन की का, देखो सिंटेक्स हमारा है फॉरेन की का, क्रिएट टेबल, एक टेबल के देखो, एक क्रिएट टेबल करेंगे, ठीक है ना, प्राइमरी की उसको बनाएंगे उस टेबल को जिसको हम दूसरे में प्राइमरी फॉरेन की बनाएंगे, ठीक है, इतना हो गया हमारा, एक बन गया। दूसरा टेबल जो हम बनाएंगे, क्रिएट टेबल टेबल 2, एक कॉलम बनाएंगे, डेटा टाइप प्राइमरी के लिए लिए, हम एक कॉलम में बनाएंगे जिसको हम फॉरेन की लेंगे, ठीक है ना। तो अब फॉरेन कैसे बनाएंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉरेन की, फॉरेन कॉलम नेम, जो हमारा कॉलम नेम है फॉरेन की का, ये वाला जिसमें जो रहेगा, ठीक है, जो टेबल नंबर 2 में है, जो फॉरेन की हम बना रहे हैं, वो रेफरेंसेस लिख के टेबल डालेंगे, उसका किसका टेबल, जो पहले टेबल हमारा है, ठीक है ना, फिर उसका कॉलम नेम डालेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंटेक्स है। फिर हम नीचे और आएंगे, हम इसका देखेंगे एग्जांपल क्या है। देखो हमने एक टेबल क्रिएट किया, डिपार्टमेंट नाम का, आईडी इंट डाला प्राइमरी की, फिर हमने डिपार्टमेंट नेम डाला वायरकेल 50, ठीक है। फिर हमने एक दूसरा टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉय नाम का, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने किया आईडी इंट किया प्राइमरी की, फर्स्ट नेम वायरकेल, सेकंड नेम लास्ट नेम, ठीक है ना, वायरकेल, ये किया सेकंड टेबल का है। फिर हमने डिपार्टमेंट आईडी डाला इंट टाइप का, देखो डिपार्टमेंट आईडी में इंट डाल दिया, क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी को हम फॉरेन की ले रहे हैं, कहाँ से, उस टेबल से, फर्स्ट टेबल से, डिपार्टमेंट टेबल से। तो मैंने क्या किया, फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी, उस कॉलम का नाम किससे, इसका जो कॉलम हम लिखे ना इसमें, ये इसका नाम डिपार्टमेंट आईडी नाम है इसका, देखो डिपार्टमेंट आईडी नाम है इसका, डिपार्टमेंट आईडी, मैंने यहाँ डिपार्टमेंट आईडी लिखा। फिर रेफरेंस लिख के मैंने डिपार्टमेंट, उस टेबल का नाम, किस टेबल का नाम, जो पहला टेबल हमारा, टेबल हमारा क्या है, ये है, इस टेबल का नाम। फिर उसके बाद फिर पैरेंथेसिस में मैंने क्या डाल दिया, आईडी, आईडी किसकी डालेंगे, आईडी इस टेबल की, आईडी क्या है, आईडी ये लिखा है, तो ये हम डालेंगे इसमें फॉरेन की में, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, फॉरेन की हमारा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं भी, दिखाते हैं, समझ गए इतना ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने कोड में चलते हैं, ठीक है ना। कोड में जाएंगे हम अपने यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा पानी पी लूँ, सॉरी, ठीक है। फॉरेन की करेंगे, अब हम यहाँ पे आएंगे, फॉरेन की कैसे यूज करेंगे देखेंगे। एक टेबल हमारे पास बना है मैनेजर नाम का, अब इस टेबल को हम इससे जोड़ेंगे एम्प्लॉय नाम से, ठीक है ना। मैनेजर इंट हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे आते हैं, क्या लिखेंगे फॉरेन के लिए, क्या लिखेंगे हम लोग, FOREI, स्पेलिंग क्या है फॉरेन की, GN, फॉरेन की। अब देखो फॉरेन की को हम स्मॉल कैपिटल किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये सब ले लेगा, ठीक है, फॉरेन की। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग,
इसका नाम है, किसका नाम है, इसका नाम लिखेंगे, इसका किसका नाम, इसका नाम लिखेंगे। ये जो हमारा इसमें कॉलम, जिस कॉलम को हम पॉइंट की बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, इसमें लिखेंगे एक, इसमें लिख देंगे, ठीक है ना, पॉइंट की हो गया हमारा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे रिफे RENCES, रेफरेंसेस, किस कहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं हम लोग, उस टेबल से, किस टेबल से, मैनेजर टेबल से। क्या टेबल का नाम क्या है, मैनेजर, इस टेबल से, ठीक है ना। ये टेबल हमारा मैनेजर नामक टेबल है जो मैंने बनाया था यहाँ पे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको, और ये टेबल है मैनेजर नाम का, तो हम इसके यहाँ से इसका रेफरेंस लेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लेंगे रेफरेंस MAN, कैपिटल MANAGER नाम है, ठीक है ना। इसके हो गया रेफरेंसेस। अब मैनेजर टेबल हो गया, मैनेजर नाम, टेबल का नाम हो गया। हम पता लगा कि उस कॉलम का नाम, जिस कॉलम से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, किस किस कॉलम का नाम, इस मैनेजर वाले टेबल में कॉलम का नाम क्या है, मैनेजर आईडी है। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे आएंगे, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। अब हमारा क्या हुआ, बन के तैयार हो गया। अब हमारे क्या किया, फॉरेन की मैनेजर, कौन सा, ये कॉलम का नाम, मैनेजर क्या कॉलम का नाम है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैनेजर आईडी लिख देते हैं, ठीक है ना, मैनेजर आईडी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैनेजर आईडी डाल देंगे तो जल्द समय में आएगा, ठीक है ना। मैनेजर आईडी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैनेजर आईडी क्या है, यहाँ से है, इसका मैनेजर आईडी, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे MID डाल दिया, ठीक है, तब भी सीखे, छोटा सा कर देंगे, ठीक है, MID डाल देंगे, ये तुम लोग कन्फ्यूज होगा, ठीक है। ये जो MID हमारी है, इस टेबल की MID है, ठीक है ना, मैनेजर आईडी है। और ये रेफरेंसेस यूज करके उस टेबल का नाम और उस टेबल की आईडी जिससे हम लोग लिंक कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, देखना। अभी हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। अब इसमें क्या दे रहा है, कुड नॉट गेट कांस्टेंट या इंडेक्स सी प्रीवियस एरर, टेबल मैनेजर, रेफरेंस इनवैलिड, टेबल मैनेजर, MAN, अबे देखो यहाँ गलत हो गया, MANA नहीं है, MAN है, ठीक है ना, MANGAER है, ठीक है ना। तो इसमें गलत हो गया था ये चीज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा क्या लिखा गया, कमांड पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, मतलब हमारा चल गया, ठीक है। अब हम देखो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको देखो, हम टेबल करेंगे सेलेक्ट, ठीक है, कहाँ से करेंगे सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम क्या है हमारा, इम्प्लॉई, क्या है टेबल नेम है, EMPLOYEE, इम्प्लॉई, ठीक है ना। इसको रन करेंगे हम, तो क्या देखो हमारे पास क्या आ गया, एक एम्प्लॉई आईडी आ गया, एम्प्लॉई नेम आ गया, एम्प्लॉई एड्रेस, एम्प्लॉई आ गया। अब हम इसको यहाँ पे ड्रैग एंड वो करेंगे, मैनेजर के जो कॉलम देखेंगे हम लोग, यहाँ पे दो कॉलम है, तीन कॉलम है, मैनेजर आईडी है, मैनेजर नेम है, एड्रेस है। अब हम एम्प्लॉय को जब एक्सटेंड करेंगे कॉलम को, तो इसमें देखो क्या आएगा, इसमें एम्प्लॉय आईडी आएगा, देखो लिखा है PK लिखा प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम आएगा, एम्प्लॉय एड्रेस आएगा, फिर MID लिखा है, मेंबर मैनेजर आईडी FK लिखा है, मतलब क्या हो गया FK, मतलब फॉरेन की। देखो यहाँ पे की करें, क्लिक करेंगे, की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे की बताएगा कौन कौन सा की तुम्हारा बना है। एक फॉरेन की बना है एम्प्लॉई नाम का, इसकी आईडी क्या है MID, ठीक है ना। एक प्राइमरी की बना है एम्प्लॉई नाम का, तो दो की बने हैं हमारे में, फॉरेन की बने हैं, इसमें बने हैं, ये बने हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जब भी हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे डेटा को, ठीक है, देखो जब भी हम डेटा को इंटर करेंगे, देखना भी, मान लो हमको डेटा को यहाँ इंटर करना है, ठीक है ना। हम आते हैं यहाँ पे, डेटा को हमें इंटर करना है, तो कैसे इंटर करेंगे हम, आप देखना। मान लो हमको डेटा को इंटर करना हुआ यहाँ पे, क्या लगाएंगे हम, इंसर्ट की लगाएंगे यहाँ पे, INSERT, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है हमारा, EMPLOYEE, एम्प्लॉई, ठीक है ना, VALUES बाई लूज, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, अब क्या हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, आईडी मान लो हमने 1 डाल दिया, ठीक है ना, 1 1 डाल दिया, जो भी डाल दिया हमने। फिर हमारे पास नेम है, नेम में मैंने डाल दिया यहाँ पे SHAM समझा डाल दिया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे, एड्रेस है एम्प्लॉय का, एड्रेस मैंने डाल दिया यहाँ पे इनका नोएडा, ठीक है ना, एड्रेस हो गया यहाँ पे। उसके बाद MID है, अब इनकी जो आईडी है MID, वो कहाँ से लेंगे हम लोग, उससे कहाँ से लेंगे हम लोग, यहाँ से लेंगे। अब मान लो हम इनको मैनेजर बनाना चाह रहे हैं, ये है यहाँ पे, ठीक है ना, हम इनको मैनेजर बनाना चाह रहे हैं, मैनेजर को यहाँ से, तो इनकी मैनेजर, हमारे पास 4 मैनेजर हैं, ठीक है ना। अब हमको इसको मैनेजर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लो हम मैनेजर बनना चाह रहे हैं इनको, शमशाद का जो मैनेजर होगा हमारा, मान लो होगा हैरी होगा, हैरी की आईडी कितनी है, 2 है, तो यहाँ क्या क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे हम लोग 2, क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे, क्वेरी को, देखना अभी इंसर्ट हो जाएगा 2, आ गया ना, हो गया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे हम इसको, तो हमारे पास देखो आ गया,
11 आईडी एम्प्लॉय आईडी इनकी है, इनके मैनेजर क्या है 2 आईडी है, ठीक है। हम चाह रहे हैं ऐसे हम और 2 3 ऐड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आके, ठीक है, मान लो यहाँ पे अब शमशाद थे, यहाँ पे 12 पे मैंने डाल दिया अभी, इनकी मैनेजर आईडी मैंने डाल दिया 1, ठीक है ना। ये हैं मान लो लखनऊ के, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला इनको, मैंने डाल दिया यहाँ पे, किसको डाल दिया मैंने यहाँ पे डाल दिया तनवीर, ठीक है ना। ये हैं जीकेपी गोरखपुर, इनकी आईडी मैनेजर आईडी 3 है, ठीक है ना। मैंने डाल दिया यहाँ पे 13, इनकी आईडी हो गई, इनकी आईडी मैंने डाल दिया 14, ठीक है ना। आईडी हमेशा सेम अलग अलग रहेगी, ठीक है, प्राइमरी की है वो। इनको मैंने डाल दिया यहाँ पे BAJRANGI बजरंगी नोएडा, इनकी मैंने आईडी मान लो मैंने 1 डाल दिया, ठीक है ना। मान लो मैं इसमें 15 है एक, ठीक है ना, 15 को मैंने डाल दिया यहाँ पे उमेश, ठीक है ना। इनकी नोएडा, इनकी भी मैंने आईडी 2 है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, क्विट करेंगे हम इसको। अब देखो ये आ गया यहाँ पे, रो हो गया ना। अब हम यहाँ पे इम्प्लॉय नेम और साथ में मैनेजर नेम दोनों सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे SELECT स्टार फ्रॉम MANA मैनेजर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे दोनों को, ठीक है, साथ में। अब देखो हमारे पास 2 टेबल आ गए, एक टेबल हमारे पास है मैनेजर नाम का ऊपर, जिसमें इसके फिर लिखा है, यहाँ पे लिखा है शमशाद, इसकी मैनेजर आईडी का है 2 है। अब इनका 2 है तो इनका इसका मैनेजर मैनेजर का नहीं है, इसका मैनेजर हेरी हुआ, ठीक है ना। अब मान लो तनवीर है, इनकी आईडी 13 है, इनके मैनेजर आईडी 3 है, तो इनका मैनेजर कौन हुआ, इनका मैनेजर पीटर हुआ, ठीक है ना। ऐसे इनकी 2 है, उमेश की 2, मतलब ये हैरी हुआ, इनका 1 है अभिषेक का अभी का, तो इनका मैनेजर क्या है, हैरी है, ये 1 संदीप है, ठीक है। अब हम ये बना लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको वैल्यू को गेट करना हुआ इनको, ठीक है, कि हम वैल्यू कैसे गेट करेंगे, क्या गेट करेंगे वैल्यू को, इस वैल्यू को हम कैसे लाएं कि हमको दोनों टेबल दोनों एक साथ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हमारे पास एक होता है ज्वाइन, क्या होता है हमारे पास, ज्वाइन नाम का होता है क्वेरी, ठीक है ना। ज्वाइन कैसे होता है हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है, आज देखते हैं ज्वाइन कैसे। फॉरेन की तुम समझ लिए, फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की होता है हमारा कि फॉरेन की हमारी किसी अन्य टेबल की प्राइमरी की होती है, इसके लिए हमको 2 टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। एक टेबल रहेगा जिसमें उसकी आईडी रहेगी, प्राइमरी रहेगी, दूसरे टेबल में उसको हम फॉरेन की बना सकते हैं। अगर पहले टेबल में प्राइमरी नहीं है तो हम उसको फॉरेन की नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, अभी ये यहाँ पे ये प्राइमरी की नहीं होती, ये प्राइमरी की अगर नहीं होती अभी, तो क्या करते हैं हम इसको यहाँ पे फॉरेन की नहीं बना सकते। अब इसको हम यहीं से जोड़े हैं ना, इसको हम क्या किए, कनेक्ट किए ना इसको, यहाँ से इसको कनेक्ट किए, इसको हम यहाँ से कनेक्ट किए दोनों को ना, इसे यहाँ से। तभी अभी क्या हुआ, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा एक लिंक हो गया इस टेबल से इस टेबल का, ये तो हुआ है, इस टेबल से टेबल का लिंक हुआ ना, इस टेबल से इस टेबल का इसका लिंक हुआ, इसका दोनों का, इस टेबल से इस टेबल का। तो ये क्या होगा, हमारा एक लिंक हो गया, बन गया इस टेबल से मैनेज टेबल से एम्प्लॉय टेबल का। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैनेजर का नाम क्या गेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो अब हम आगे देखते हैं ज्वाइन क्वेरी। ज्वाइन क्वेरी हम तुमको बताते हैं सबसे बेटर तरीका पढ़ने से कहाँ है। हम लोग ओपन करते हैं क्या, क्रोम, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं हम लोग क्रोम में, हो डब्ल्यू स्कूल पे जाते हैं, ठीक है ना। एसक्यूएल जाएंगे, देखो एसक्यूएल में यहाँ तुमको जो एसक्यूएल देगा सबका देगा, स्माई एसक्यूएल सब देगा, तुमको एसक्यूएल सर्वर पढ़ना है तो ये अलग से क्वेरी यहाँ पे सब लिखा रहता है नीचे, ठीक है ना। मान लो हमने पढ़ा ज्वाइन, ज्वाइन हम लोग आए यहाँ पे, ठीक है ना। अब ज्वाइन में हम देखेंगे यहाँ पे नीचे आएंगे, क्या देखो ज्वाइन का कहता है, ज्वाइन कहता है हमको ए ज्वाइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रो फ्रॉम 2 या मोर टेबल, क्या हो गया ये, 2 या मोर टेबल पे काम करता है ये, ठीक है ना। जो हमको दो टेबल की डेटा को एक साथ गेट करना होगा, जैसे कि हम लोग जब एक टेबल का डेटा कर देते तो हम लोग क्या लगा देते, हम लोग लगा देते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, उस टेबल का नाम डाल देते तो एक टेबल का डेटा हमको आ गया। लेकिन अगर हमको 2 टेबल का डेटा एक ही साथ लाना है, एक ही टेबल में गेट करना है, मान लो इसी टेबल में हमको लाना है कि इसका नाम क्या है मैनेजर का, इसी टेबल में तुम कैसे लेके आएंगे, तो हम उसको ऐसे लेके आएंगे, ठीक है, दिखाते हैं अभी कैसे लेके आएंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग पढ़ क्या लगाएंगे, हम लोग उसको लगाएंगे ज्वाइन, लगाएंगे ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन क्वेरी। अब आते हैं यहाँ पे हम ज्वाइन में, क्या हमारा क्या लिखा, ए ज्वाइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रो फ्रॉम 2 या मोर टेबल, ठीक है। जो रो कनेक्ट करेगा दो से अधिक टेबल से लेके आएगा, ठीक है ना। बेस्ड ऑन ए रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, क्या करेगा, बे किस बेस पे लाएगा, उस कॉलम के बेस पे लाएगा जिसका वो रिलेशन किया रहेगा, ठीक है, उस पे।
ठीक है, उस कॉलम से लेके आएगा, ठीक है, वो उसको। ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे लाइट कट गई है, एक मिनट, कनेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, लाइट कट गई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे देखते हैं अपना। अब हम आते हैं इस पे अपने, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो क्या दिखा रहा है कि हमारे पास दो टेबल है। इसका कहने का मतलब क्या, हमारे पास दो या दो से अधिक टेबल होने चाहिए, तभी ज्वाइन क्लास, हम ज्वाइन को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब किससे, दो टेबल के बीच में रिलेशन होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक टेबल है ऑर्डर टेबल, यहाँ पे ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर ऑर्डर टेबल डेट। ठीक है ना। एक टेबल हमारे पास है कस्टमर टेबल। ठीक है, कस्टमर टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी है कस्टमर नेम है, कस्टमर कॉन्टेक्ट नेम है, कंट्री है। ठीक है ना, तो इसमें कस्टमर आईडी यहाँ भी है और कस्टमर आईडी यहाँ भी है। ठीक है, इसने बनाया, कस्टमर आईडी बनाया ना। लेकिन अब हम इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, देखो क्या होगा, इसका क्वेरी क्या लगाएगा यहाँ पे। Notice that the column ID column in the order table refer to the customer ID in the customer table. The relationship between the two table above is the column ID. दोनों के बीच में क्या कॉमन है, कॉलम आईडी इसमें भी है, कॉलम आईडी उसमें भी है। ठीक है ना। अब then we can create the following SQL statement that contain an inner join that select record that have matching value in both table. क्या, जब हम टेबल को रिकॉर्ड करें क्या होगा हमारे पास, अगर मैचिंग रहेगा वैल्यू तो क्या जाएगा हमारे पास, दोनों का टेबल आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, दोनों का आ जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, समझो ज्वाइन ज्वाइन का यूज करेंगे हम लोग। अब हम यहाँ पे फॉरेन की पे आते हैं अपने, फॉरेन की। ठीक है ना, इसमें की कहाँ गया, फॉरेन की। ठीक, फॉरेन की हमारा ये है। ठीक है, तो ये फॉरेन की का हमने पढ़ लिया, क्या है फॉरेन की, क्या था हमारा, द फॉरेन की कांस्टेंट इज यूज टू प्रिवेंट एन एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लाइक बिटवीन टेबल। दो टेबल के बीच में क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है, इसका मतलब ये हुआ एक्शन प्रोवाइड करता है। ए फॉरेन की इज ए फील्ड या कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल दैट रिफर टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। मैंने क्या कहा था, जो फॉरेन की होती है किसी अन्य टेबल की क्या होती है, प्राइमरी की होती है। ठीक है ना। अब आगे बढ़े, द टेबल विद द फॉरेन की इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल एंड द टेबल विद द प्राइमरी की इज कॉल्ड द रेफरेंस या पेरेंट टेबल। जिस टेबल में प्राइमरी की रहेगा उसको पेरेंट टेबल कहेंगे, जिसमें फॉरेन की बना रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, चाइल्ड टेबल कहेंगे। ठीक है, पेरेंट, ठीक है, टेबल कहेंगे। लुक द फॉलोइंग टेबल, दो टेबल हमारे पास है, हमने वहाँ बनाया था, यहाँ भी दो टेबल बने हुए हैं, ऑर्डर टेबल, पर्सनल टेबल। ठीक है ना। पर्सन में तुम्हारे पर्सन आईडी है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज है। ऑर्डर टेबल में तुम्हारे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नंबर है, पर्सन आईडी भी है। ठीक है, दोनों इसमें भी है, इसमें भी सेम किया है। ठीक है, जब फॉरेन की बनाएंगे इसमें प्राइमरी की यूज करेगा फॉरेन की, ये क्या हमने कैसे यूज किया था, फॉरेन की। ठीक है ना, पर्सन आईडी, फिर रेफरेंसेस, पर्सन आईडी, आईडी का नाम, उस टेबल का नाम, ये हो गया हमारा। ये हमारा माइस्क्यूएल में क्वेरी था। हम एसक्यूएल सर्वर में हमारा क्वेरी है ना, एसक्यूएल सर्वर में देखो हमारा क्वेरी क्या है, पर्सन आईडी इंट फॉरेन की रेफरेंसेस पर्सन आईडी, ये हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। अब देखो ये हमारा हो गया फॉरेन की। ठीक है ना। अब मान लो हमको क्या करना है कि अगर हमारे पास टेबल ऑलरेडी बने बनाए हैं दो टेबल, हमको उसमें फॉरेन की ऐड करना है, तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसको हमारे पास एक होता है अल्टर टेबल होता है, मैंने पता था ना, अल्टर टेबल पढ़ा था। तो हम लोग अल्टर टेबल का यूज करके ऐड फॉरेन की यूज करके क्या कर सकते हैं, एक पर्सन उस टेबल को क्या हम जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ऐड ऐड लगा के फॉरेन की, बाकी सेम चीज़ समय रहेगा। ठीक है, जिससे हमारे पास मान लो बना बनाया टेबल ऑलरेडी है। अब हमें याद है कि अरे यार दोनों टेबल के बीच में हमें रिलेशन ऑफ भी करना है। मान लो हमारे पास ये टेबल दोनों क्या है, मैंने बनाया पहले से थे। ठीक है, हम फॉरेन की यहाँ पे बनाना भूल गए। हम यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे फॉरेन की बनाना क्या है भूल गए। यहाँ पे हम फॉरेन की क्या है, एक मिनट इसको डिलीट करते हैं हम। यहाँ पे हम फॉरेन की जगह बनाना भूल गए। ठीक है ना, बनाना भूल गए हम। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अब हम बना लिए हैं पहले, तो हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास एक अल्टर कमांड होता है। ठीक, कौन सा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर ऐड फॉरेन की। क्या है यहाँ पे देखो, क्या है, ऐड अल्टर टेबल, टेबल नेम जो रहेगा, फिर ऐड फॉरेन की, फिर सेम वही पर्सन आईडी तुम्हारी उस टेबल जिस टेबल में बना रहे हो, रेफरेंसेस उस टेबल का नाम जिस टेबल से तुम रेफरेंस ले रहे हो, जिसमें प्राइमरी की बनी हुई है, पर्सन आईडी तुम्हारी। ठीक है ना, तो सेम चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है ना, ये हो जाएंगी। अब हमको अगर टेबल को दोनों को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, डेटा को दोनों टेबल का कैसे करेंगे हम, तो कैसे करेंगे हम देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है ना, आते हैं एक चीज हम लोग को और देख लेते हैं कि अगर हमारा हम चाहते हैं कि अपने टेबल का जो है फॉरेन की डिलीट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे हम लोग, तो एक अल्टर टेबल नाम का और कमांड होता है, अल्टर टेबल ऑर्डर, अल्टर टेबल टेबल नेम, फिर लिखेंगे ड्रॉप कांस्टेंट, जो कांस्टेंट का नाम हम लोग लिखे रहेंगे उसको हम लोग डिलीट यहाँ बना देंगे। ठीक है, डिलीट हो जाएगा हमारा।
एसक्यूएल सर्वर में ये हमारा ये कर देंगे ऐप के पर्सन आईडी, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे हम डेटा को क्या है क्या करेंगे, डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ज्वाइन में आते हैं हम लोग अपने, ज्वाइन कहाँ गया हमारा, ज्वाइन ज्वाइन कहाँ गया ज्वाइन, ज्वाइन दिख रहा है तुम लोगों को कहीं पे, ये तो था ना अभी, ज्वाइन तो यही था ना अभी। सही है, यहाँ ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ठीक है ना ज्वाइन। अब देखो ज्वाइन जो होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा तरीके के होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको ज्वाइन में क्या करना है, अभी हमको वो गेट करना है क्या, उस एम्प्लॉय का नाम गेट करना है, ठीक है, टेबल नाम जो हमारे कॉमन आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम चाह रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम आएंगे, देखो अब कैसे हम ज्वाइन यूज करेंगे, देखो ज्वाइन हमारे पास क्या है, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। सिलेक्ट हमें क्या करना है, सिलेक्ट सिलेक्ट हमें क्या करना है, हम कर लेंगे, ठीक, मान लो सिलेक्ट हमको ऑर्डर आईडी करना है, ठीक है ना, ऑर्डर नेम करना है, जो हमें करना है कर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे। फिर इनर ज्वाइन लगा के, इसमें ज्वाइन होता है ढेर सारे टाइप के, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ठीक है। तो हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ से डेटा को उठा के लेके आना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो हम हमारे पास ये क्वेरी क्या है, क्वेरी क्या हमारे पास, सिलेक्ट करेंगे ऑर्डर आईडी का या इसमें एक ही है, तो हमें क्या करिए, हमें मान लो एम्प्लॉय हमें क्या चाहिए, हमें इसमें मान लो हमको इसमें क्या है, हमें इसमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय एड्रेस चाहिए, और हमको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ना चाहते हुए हमको एम्प्लॉय नेम चाहिए, यहाँ पे मैनेजर नेम चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आईडी हमको, यहाँ पे क्या चाहिए हमको, यहाँ पे हमको मैनेजर नेम चाहिए, समझ गए कि नहीं समझे मेरी बात को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पे आएंगे, देखो क्या करना है हमको, सिलेक्ट, देखो सिलेक्ट जो चलता है उसे चलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने तुमको बताया था, एक चीज बताया था मैंने, जब हम लोग सिलेक्ट हम लोग यूज करते हैं, अभी मान लो हम लोग सिलेक्ट यूज करते हैं यहाँ पे, तो अगर हमको SELECT, अगर हमको सेलेक्ट स्टार हम तब लगाते हैं जब हमको सारे कॉलम लेने होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ, मान लो हमको सिर्फ नेम लेना है, मान लो हमको लेना है, हमको EMP है, या हमको मान लो ये क्या लेना है, EMP नेम लेना है, क्या लेना है, EMP, NAME नेम लेना, ठीक है ना, EMP नेम लेना है, ठीक है ना। काम लगा के हमको इम्प्लॉय ओके लेना, हमको हमको मैनेजर का नेम लेना है, ठीक है, हमको M नेम लेना है, क्या लेना है, M नेम, मतलब इम्प्लॉय का नेम लेना है, उसका मैनेजर कौन है वो लेना है हमको, ठीक है ना। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है हमको, टेबल्स का उसको लेना है, हमको लेना है, टेबल क्या है हमारा, एम्प्लॉय टेबल है। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्वेरी को चलाएंगे एम्प्लॉय टेबल को, तो हमारे पास आएगा डेटा, देखते हैं चेक करते हैं। तो हमारे पास, क्योंकि ये तो हमारा अलग अलग टेबल का है, ये अलग टेबल का है, तो क्या आएगा, कुछ लगाना चाहिए, देखो हमारे पास ऑलरेडी आएगा, एमनेम नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ज्वाइन चलाएंगे, ठीक है, ज्वाइन को चलाएंगे, क्योंकि हम दो टेबल का डेटा ऐसे नहीं गेट कर सकते, ठीक है, हमको उसके लिए हमको ज्वाइन चलाना पड़ेगा, ठीक है। हम आते हैं इधर पे, अब देखो ज्वाइन के लिए हमको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है ना, ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया। अब हम आते यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम कहाँ से है, ये ऑर्डर से है, ठीक है। कस्टमर नेम, कस्टमर ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आएंगे अपना, क्वेरी चलाएंगे, क्वेरी हम लिखते हैं, सही से लिखते हैं, क्वेरी समझना देखिए ना, क्या क्वेरी है, हमने यहाँ पे EMP नेम लिया, ये लिया, ठीक है ना। अब हम पहले ये लेकर हमको डेटा सेलेक्ट करना होगा दो टेबल का, ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे सेलेक्ट EMPLO एम्प्लॉई टेबल का नाम लिखेंगे, फिर डॉट लिखेंगे, हम लगाएंगे डॉट, डॉट के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे उस कॉलम का नाम लिखेंगे जो कॉलम हमको चाहिए, हमको मान लो हमको यहाँ एम्प्लॉय नेम चाहिए, ठीक है ना, कामा लगाएंगे हम। फिर हमको मान लो अब क्या चाहिए, हमको उस मैनेजर का नाम चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे MANAJ मैनेजर लिखेंगे, फिर डॉट यहाँ क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे हम लोग, M नेम लिखेंगे, ठीक है, मैनेजर नेम क्या है, ठीक है उसका। अब हम फॉर्म एम्प्लॉय कर दिए, अब ये आएगा कि नहीं आएगा, बताओ काम करेगा, अभी भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने मैनेजर नाम तो ले लिया ना, लेकिन हमारे पास अभी उसका तो डिफरेंस दिया नहीं कि फॉर्म सिर्फ एम्प्लॉय कर रहे हैं, हमें फॉर्म वो भी करना पड़ेगा ना, कि और किस टेबल से लेके आ रहे हैं हम डेटा को, ठीक है। तो देखो इतना हमारा हो गया कि हमने सेलेक्ट कर लिया, क्या हमको जो सेलेक्ट करना चाहिए था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, फॉर्म उस टेबल से। अब हमें क्या लगाना है, एक हमारे पास ये है इनर ज्वाइन, ठीक है ना, किस कहाँ से, वहाँ पे कस्टमर पे इनर ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे लगा है ना, ये ऐसे लगा ना, ऑर्डर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाएंगे, कस्टमर ऑन ऑर्डर, कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर आईडी, जो यहाँ पे जो सेम रहेगा वो हम यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आएंगे,
अ, 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 कहाँ गया ये? यहाँ पे गया ना। ठीक है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे फ्रॉम, ये फ्रॉम हमारा हो गया एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, हम एक लाइन लिख सकते हैं, हम नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आई एन इनर ज्वाइन। ठीक है ना, इनर ज्वाइन लिख लिया हम लोग, इनर ज्वाइन। उसके बाद क्या होगा, उस टेबल का नाम, टेबल नाम क्या है हमारे, मान लो हमें टेबल नाम मैनेजर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इनर ज्वाइन टेबल नेम ऑन ऑर्डर। ठीक है ना, ऑन, उस पे हम ऑन के बाद क्या डालते हैं, कंडीशन डालते हैं। ठीक है ना, अभी पूरा सेंटेंस तो आते हैं, तुम लोग कैसे करेगा। यहाँ पे हमने लिख दिया अपना फ्रॉम एम्प्लॉई, यहाँ पे एम ए एन मैनेजर। ठीक है ना, ऑन कहाँ पे, वेयर, हमारा जैसे ऑन हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑन जो हमारा दोनों में मेल खा रहा है। ठीक है ना, क्या मेल खा रहा है, यहाँ पे हम डालेंगे इम्प्लॉई। क्या हमारा कॉमन हमारा क्या है, इम्प्लॉई डॉट आईडी है, मैनेजर आईडी है, इक्वल टू क्या है, किसके है, किसके बराबर है, मैनेजर के बराबर है, मैनेजर आईडी। ठीक है, जो सेलेक्ट करेगा तो हमारा आना चाहिए, हमारा हम सेलेक्ट करेंगे, देखते हैं कोई चलता कि नहीं चलता हमारा। ठीक है ना, देखो हमारे पास क्या आ गया। अब देखो, अभी का संदीप है, तनवीर का पीटर है, बजरंगी के संदीप है, ये उमेश जी है। अब कैसे जानेंगे हम लोग, अगर हमको नहीं पता चल रहा है तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को कॉपी करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इसको कॉपी करेंगे, हम इसको यहाँ ला के पेस्ट करेंगे, साथ में का देखो आ जाएगा तुम्हारा टेबल अभी। ये देखो अब हम तीनों को चलाएंगे एक साथ। ठीक है ना, तीनों के साथ चलाएंगे हम। अब हम इसको करेंगे कॉपी। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, अब देखना हमारे पास टेबल आ गया है, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखो देखो हमारे पास एक टेबल क्या आया है, एक टेबल हमारे पास आया है मैनेजर नाम का। ठीक है, इसमें इसकी आईडी एक हमारा एम्प्लॉय टेबल आया है। फिर हमने एक और लगाया है जिसमें एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम। देखो यहाँ पे शमशाद, शमशाद की आईडी क्या है, दो है, इसका इसका मतलब दो क्या है, हरी है इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, शमशाद की क्या है, हरी आ गया मैनेजर नेम। ठीक है ना, यहाँ पे अभी है, अभी का आईडी क्या है, दो है मैनेजर का आईडी, तो मैनेजर इसका मतलब संदीप नाम है इसका। देखो अभी का ना क्या है, संदीप नाम आ गया। ऐसे तुम अगर तुम चाह रहे हो, ठीक है ना, देखो ऐसे गेट हो गया ना। अगर हम चाह रहे हैं कि हम पूरा जो डेटा हमारा है हम सर्च करेंगे, किसका डेटा, इसका डेटा, तो हम यहाँ पे इम्प्लॉई से नेम कर दिए यहाँ पे। यहाँ पे हम ऐसे इम्प्लॉई डॉट, ठीक है ना, एड्रेस भी कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम ऐसे इम्प्लॉय का अपने EMPLOY एम्प्लॉई डॉट ID भी कर देंगे। ठीक है ना, अब हम जब इसको करेंगे देखना, अब हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, अब हम कलेक्ट करेंगे इसको, देखो ना अब हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसका अब यहाँ पे आईडी थी, आईडी नहीं आएगा, हमारा एम्प्लॉई नेम आ जाएगा। कहाँ पे दिक्कत आ गई, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई डॉट एम्प्लॉई नेम कामा एम्प्लॉई डॉट EMP एड्रेस। अच्छा, यहाँ पे हमने ये नहीं लगाया है ना कामा। ठीक है ना, को करेंगे हम, तो देखो हमारे पास देखो क्या आएगा। अब देखो जो हमारा लास्ट डेटा आ गया, क्या आ गया, देखो यहाँ पे आईडी नहीं आई है, मैंने आईडी लिया नहीं है, मैंने क्या लिया, मैंने नेम ले लिया मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर नेम कहाँ से आ रहा हमारा, इस टेबल से आ रहा है, मैनेजर नेम कहाँ से आ रहा है, इस टेबल से आ रहा है, ना कि इस टेबल से आ रहा है हमारा। इस मैनेजर आईडी के बिहार पे हमारा क्या आ रहा है, टेबल कहाँ से आ रहा है, इससे यहाँ से आ रहा है। समझे ना, किसी ने समझे, देखो अब शमशाद की क्या थी, ID 2 थी मैनेजर की, तो इनका मैनेजर का नाम मतलब हैरी था। अभी का हैरी क्या, मैनेजर का नाम संदीप है। तनवीर का मैनेजर का नाम क्या है, पीटर है। बजरंगी मैनेजर का नाम क्या है, संदीप है। युमेश का मैनेजर का नाम क्या है, हैरी है। समझ गए ना, कैसे 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 चलता है हमारा फॉरेन की, फॉरेन की हमारा ऐसे चलता है। हम यहाँ डेटा क्या गेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, कि इनका इनका ये है, इनका ये है, इनका ये है, तो हम यहाँ पे डाल दिए इसलिए कि हमको यहाँ पे बार बार संदीप हरी नहीं लिखना पड़ेगा, हमको हमको आईडी डाल देंगे हम एक दो बार में, क्या हो जाएगा हमारे पास ये, हम बाद में जान सकते हैं कि इसकी आईडी क्या, किसकी आईडी क्या है। समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे, क्या कैसे चलता है। अब हम दिखाते हैं तुमको ये जो ज्वाइन क्वेरी है, ज्वाइन क्वेरी हम तुमको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, क्या होता है, अभी हम तुमको पढ़ाते हैं कि हम क्या है, हम फॉरेन की कैसे यूज करते हैं। ठीक है, फॉरेन कैसे बनाएंगे हम, फॉरेन की हम ऐसे यूज करेंगे। ठीक है ना, फॉरेन की उस इसका कॉलम का नाम जो तुम्हारे इसमें फॉरेन की बना रहे हो, फिर रेफरेंसेस लगा के उस टेबल का नाम और उस आईडी उस कॉलम का नाम जहाँ से तुम फॉरेन की जो प्राइमरी की है, जहाँ से तुम बना रहे हो। समझ गए ना, फंड की कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये तो मैंने ज्वाइन जो बताया तुमको, ज्वाइन में बाद में पढ़ाऊंगा, कल पढ़ा दूंगा ज्वाइन, आज टाइम निकल गया है। ठीक है ना, तो वो ज्वाइन में इसलिए बता दिया कि हमको वैल्यू कैसे गेट करेंगे, आज ये फाइंड की अगर हम बना दिए हैं किसी टेबल में, तो हम उसको गेट कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारा था, ठीक है, कहने का। तो हम यहाँ से ये चीज़ हम कर लिए हैं। ठीक है ना, अब हम फॉरेन की के बारे में, फॉरेन की बनाएंगे 2 3 टेबल में, 2 3 टेबल क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना,
अगर हमारे पास टेबल ऑलरेडी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम, मैंने बताया कैसे बनेगा, वो भी बता देंगे हम। ठीक है ना। अब तुम लोग इतना काम करो, कुछ समझ में नहीं आता इसमें तो बताओ। अगली कल जो है तुम लोगों का ज्वाइन, ठीक है ना, ज्वाइन है, कुछ फंक्शन है एसक्यूएल में, वो फंक्शन हो जाएगा, और कुछ ऑपरेटर हैं, वो तीनों तुम्हारे जो हैं कल बताए जाएंगे कल। ठीक है ना। ये क्लास कल तुम्हारी चलेगी आगे की।